जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम अब चर्चा करेंगे सनातन जीवन विज्ञान की। सनातन जीवन विज्ञान जो शाश्वत सदैव से जो जीने की कला है, जो जीवन जीने का जो पद्धति है, उसको सनातन जीवन विज्ञान कहते हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जो कृत्रिम औषधियां हैं, मेडिसिन्स, एलोपैथिक मेडिसिन्स या हॉस्पिटल, इनकी हॉस्पिटल भी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में हॉस्पिटलों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दवाइयां जो मानव खा रहे हैं बीमारियों की, उनको पता नहीं है कि क्या औषधि है। सुनते हैं कि ये औषधियां खाने के पश्चात ऐसा होता है कि कुछ न कुछ और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन इन दवाइयों के खाने से कुछ न कुछ साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं होता है। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं कि वर्तमान में मनुष्य शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से या मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिकांशतः 50 वर्ष की आयु वाले तो अधिकांशतः लोग किसी न किसी रोग से, बीमारी से ग्रसित हैं। छोटे बालों में भी रोगों की संख्या बढ़ गई है, वो भी ज्यादा स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे। जितने भी हॉस्पिटल हैं, मैं अगर भारत की बात करूं तो लोग जहां तक कहते हैं, जहां तक मैं सुन रहा हूं और स्थिति से भी पता चलता है कि कोई भी अस्पताल, हॉस्पिटल खाली नहीं मिलता। किसी भी आप डॉक्टर के यहाँ, अंग्रेजी जो डॉक्टर हैं इन वाले, उनके यहाँ आप जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत देर तो लाइन में बैठना पड़ेगा। इतनी बीमारियां हैं, इतने रोग हैं और इतने रोगी हैं कि इतने हॉस्पिटल होने के पश्चात भी लोग पंक्ति में लगे हुए हैं। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बंधुओं, हॉस्पिटल बनाने से बीमारियां, रोग समाप्त नहीं हो सकते। ये कृत्रिम मेडिसिन से, दवाइयों से रोग कम नहीं हो सकते या समाप्त नहीं हो सकते, बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो आप समझिए, यदि रोग बढ़ते रहेंगे, उनकी जड़, मूल और प्रबल होती रहेगी, तो मानव स्वस्थ होगा कैसे? और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। वर्तमान में आप देखें, अच्छा, और ये जो आज की जो निदान पद्धति, मतलब ट्रीटमेंट पद्धति जो है इनकी, उसमें भी यंत्रों का जो बनाया गया है पद्धति, यंत्रों का जो सिस्टम है, उसी के आधार पर अब ज्यादा अधिकांश रोगों का निदान किया जा रहा है। मैं इस चीज को निंदा या स्तुति या प्रमाणित कर रहा हूं या इसको खंडन कर रहा हूं, ऐसा नहीं।
मैं जो वर्तमान स्थिति है मैं उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको यहाँ पर मैं बोल रहा हूं। ये इसलिए बोल रहा हूं बंधुओं कि आज की ये स्थिति है, कितने बुजुर्ग वृद्ध लोग बड़े लाचार हैं। हमारी सरकारें उनको बहुत सहायता दे रही हैं। यहाँ पर भी वृद्धों को पेंशन मिल रही है, युवाओं को क्या मिल रहा है, बच्चों को क्या मिल रहा है, शिक्षार्थियों को क्या मिल रहा है, विद्यार्थियों को क्या मिल रहा है, किसानों को क्या मिल रहा है। सब होते हुए भी मानव मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। हमारा समाज भी इस समय पर मानवता के रूप से स्वस्थ नहीं है। संभव है कोई ये भी समझ ले कि मैं जो बोल रहा हूं ये एक भ्रम मात्र है या झूठ भी हो सकता है। मैं अपने विचार को रख रहा हूं, कितना सही कितना अनुचित उचित क्या है वो आप लोग विचार कर लें। मेरा मानना है ये सब आज हम जो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रकृति को संयम से हम विजय करने का या नियंत्रित करने का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि प्रकृति को हम शक्ति से, ताकत से, दुष्कर्मों से हनन और खनन और दोहन करके हम उसको जीतना चाह रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। तो बंधुओं, प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन के कारण आज मानव की ये स्थिति है। दूसरे, मानव की ये स्थिति मानसिक चिंतन, क्योंकि हमारे प्राकृतिक पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों बड़े भयानक रूप से प्रभावित और प्रदूषित हैं। और इन पांचों का हमारे जीवन यानी हमारे शरीर की संरचना इन पांचों से हुई है। ये पांचों का संबंध हमारे साथ में सीधा है। तो इस कारण से भी मानव स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि पांचों जब तक प्रदूषित रहेंगे तो उन्हीं में हम हैं। हम कैसे संतुष्ट, आनंदित, परमानंदित, परम सुखी हो सकते हैं? नहीं हो पाएगा। तो बंधुओं, ये जो हम लाए हैं सनातन जीवन विज्ञान, अंग्रेजी में सोल कहा गया, क्योंकि SOUL, सोल कहते हैं आत्मा को, और ये आत्मा का ही विषय है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों ही जीवन का कारण है। शरीर के बिना भी कोई आत्मा कभी किसी से बोले या कोई कार्य करे या कोई पद्धति बनावे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके कोई क्रियाकलाप नहीं हो सकते। फिर वो है निराकार के रूप से है, लेकिन शरीर के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं होता। इसलिए इसको कहा गया है सोल, साइंस ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, सनातन जीवन विज्ञान। तो बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्यों हम इसको यहां आज प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? क्यों इस विषय को यहां उठा रहे हैं? मानव यदि सनातन जीवन विज्ञान को अपना ले, सनातन जीवन विज्ञान की पद्धति को अपना ले, सनातन जीवन विज्ञान को समझ ले, तो अवश्य वह सभी रोगों से मुक्त, सभी चिंता भय से मुक्त, एक आनंदित, परम आनंदित मानव वाला जीवन जी सकता है। यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।